Today we'll start with our next chapter that is called as geometric progression. इसे हम GP भी कहते हैं. तो geometric progression होता क्या है? तो एक तरह का sequence होता है in which its term can be obtained by multiplying or dividing the preceding term by the fixed quantity that is called as geometric progression. तो हमने जैसे AP में देखा था, हमें common difference कैसे मिलता था? हम करते थे second term माइनस फर्स्ट टर्म, करेक्ट. वैसे ही अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे करेंगे, इसमें हम रेशियो निकालते हैं. सो रेशियो बिकम्स इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ठीक है, तो ये एपी जैसा ही कुछ होता है, बट हमें जो नेक्स्ट टर्म है या तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस टर्म में से, ठीक है, उसको ऑब्टेन करने के लिए, या तो फिर हम प्रीवियस टर्म को कुछ टर्म से डिवाइड करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट टर्म मिल सके. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस. तो एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 16 एंड 32. ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हमारा क्वेश्चन जीपी में है. सो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? सो फर्स्ट टर्म बिकम्स बेसिकली ए. ओके, फर्स्ट टर्म को हम एज यूजुअल जैसे एपी में दिखाते हैं, ए उसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, एंड देन इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2 इज द फर्स्ट टर्म. कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम एपी में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे, वैसे ही हम जीपी में सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, विच मीन्स इट बिकम्स इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म इसमें क्या है? सेकेंड टर्म बेसिकली 4 है और फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है. तो ये क्या हो जाएगा? 4/2 विच बिकम्स इक्वल टू 2. अगर हमें नेक्स्ट टर्म्स ऑब्टेन करने हैं तो हम क्या करेंगे? 4 into 2 विच बिकम्स इक्वल टू 8. फिर हम 8 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा. फिर 16 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 मिलेगा, एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, तो जनरल टर्म क्या होता है जीपी का? तो जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे एपी में जनरल टर्म है Tn is equal to a plus n minus 1d. ओके, वैसे ही हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे होगा? सो Tn becomes equal to a into r to the power n minus 1, या फिर Tn को हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म इज इक्वल टू a into r to the power n minus 1. अब इसमें Tn क्या है? सो Tn इज बेसिकली द nth टर्म, ठीक है, और a क्या है? a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, ओके, एंड n है नंबर ऑफ टर्म्स, l इज द लास्ट टर्म. ओके, सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है पता करने के लिए कि क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में है जीपी का. ओके ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर. सो द क्वेश्चन स्टेट्स हियर, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन जीपी. ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जीपी में है. सो अगेन हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1/3, करेक्ट. और r कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म ये है, सो 2/3 बाय फर्स्ट टर्म इज 1/3. अगर कंफ्यूजन है तो इन दैट केस वी कैन डू 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3. तो ये लिख सकते हैं 2/3 इंटू रेसिप्रोकल 3/1. तो ये कितना हो जाएगा? 2. ये होगा फर्स्ट केस के लिए. ओके, अब हम वापस से सेकंड केस में जाएंगे. दिस इज R1 बेसिकली. ओके, R2 देखने के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म. तो हम थर्ड टर्म क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 2/3 विच बिकम्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2/3. सो इट बिकम्स 1 इंटू 3/2. सो ये क्या हो गया? 3/2. तो अगेन ये जो है इस वाले से डिफरेंट है. ओके, क्योंकि ये हमारा सेम टर्म्स नहीं आया है, सो इन दैट केस ये हमारे जीपी में नहीं है. ओके, लेट्स चेक द अदर वन. सो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये जीपी में है, तो हम कैसे निकालेंगे? एज यूजुअल R1 बिकम्स इक्वल टू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या है? 8 और फर्स्ट टर्म क्या है? 4. सो ये कितना हो जाएगा? 2. ओके, अब हम R2 निकालेंगे. सो R2 कैसे निकलेगा? 16/8. ये भी कितना हो जाएगा? 2. सो ये दोनों जो वैल्यूज है वो सेम आए हैं, इसका मतलब ये हमारा जीपी में है. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन. सो थर्ड वन कैसे निकलेगा? सो थर्ड वाला क्वेश्चन है xy, x² y, x³ y. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है. अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जीपी में है कि नहीं, तो हम एज यूजुअल R1 क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म इज x² y बाय फर्स्ट टर्म है xy. सो y और y कैंसिल, एंड x और ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा x. ओके, R2 कैसे निकलेगा? सो R2 बिकम्स इक्वल टू x³ y बाय x²y. तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? x. ओके, सो x जो है वो सेम आ रहा है. सो इन दैट केस वी कैन कंक्लूड कि ये भी हमारा जीपी में. ओके, अब अगर हमें क्वेश्चन में बोला कि हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, अब हमें टर्म्स निकालना है या फिर सीक्वेंस निकालना है जीपी का. ओके, सो इसका फॉर्मेट क्या होता है? ए
और ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ए आर क्या है, सेकेंड टर्म। वैसे हम आर हर बार पिछले टर्म में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलते जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो टाइप 1 क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक टर्म। हमें कोई स्पेसिफिक टर्म बोला जा रहा है, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, तो फिर हम कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the first two consecutive terms of a GP, first two consecutive terms of GP are 125 and 25, find the sixth term। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ पहले हम वो लिखेंगे। सो गिवन में क्या है, गिवन में है फर्स्ट टू कंजिक्यूटिव टर्म, तो टू कंजिक्यूटिव मीन सीक्वेंस के हिसाब से ये दोनों टर्म्स दिया हुआ है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 125 और सेकेंड टर्म दिया हुआ है 25। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है T6। सो हम इसे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे ना। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, तो हम एपी में क्या करते थे, हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे देंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 125, so divided by AR divided by 25. Okay, so A और A cancel, so 25 ones are 25 threes are, sorry 5s are। Okay, so हमें क्या मिल जाएगा, 1 by R becomes equal to 5, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 by 5। ठीक है, तो R का वैल्यू हमें मिल गया, अब हम A का वैल्यू निकालेंगे। तो A का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ ही है 125, सो T6 टर्म क्या हो जाएगा, AR to the power of 6 minus 1 which becomes equal to AR to the power of 5। ओके, सो A दिया हुआ है हमें 125, ओके, एंड R कितना दिया हुआ है, 1 by 5 का होल पावर 5। सो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 125 इंटू 1 बाय, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, करेक्ट। सो हम क्या कर देंगे, 5 1 जा 5 2 जा और 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 और 5, तो कितना हमें मिला, 1 by 25। दिस बिकम्स अ फाइनल आंसर। ओके, सो 6 टर्म, अगर हमें क्वेश्चन में बोलेगा 100 टर्म, 1000 टर्म, तो इसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज जो भी टर्म बोलेगा उससे एक कम लेंगे, दैट इज AR टू द पावर ऑफ, इधर 6 टर्म हमें बोला है तो हम 5 लिख देंगे। ओके, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो हमें सीरीज है उसका नेक्स्ट टू टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सीरीज को हम सेपरेट करेंगे, दैट इज ये कैसे दिया हुआ है, सो वी कैन राइट इट एज 2 कॉमा -6 कॉमा +18 कॉमा -54 कॉमा डॉट 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 डॉट। ओके, सो ये बेसिकली अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो विल अज्यूम कि यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है। ओके, फाइन, सो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड r क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म जो कि है -6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो कि है 2, सो ये हो जाएगा -3। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट टू टर्म्स निकालना है, तो हमें कितना टर्म दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड, फोर्थ, नाउ फिफ्थ टर्म। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, फिफ्थ टर्म या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला वाइज, दैट इज T5 बिकम्स इक्वल टू AR टू द पावर 4, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये 54 में -54 में कुछ कर सकते हैं। सो वी कैन सी हियर कि 2 में अगर हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 मिलेगा, -3 में अगर हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम फिफ्थ टर्म हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, -54 में से -3 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस माइनस प्लस, ओके, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 2 कैरी 1 दैट इज 162। ओके, तो ये T5 हो गया, एंड T6 क्या हो जाएगा, अगेन 162 जो टर्म आया है, ठीक है, इंटू -3, सो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 8 कैरी 1 4। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू डिटरमाइन वेदर द गिवन टर्म बिलोंग्स टू द गिवन सीरीज और नॉट। हमें बताना है कि जो टर्म हमें दिया हुआ है वो एक पर्टिकुलर सीरीज को रिजेंबल करता है कि नहीं। ठीक है, तो फाइंड विच टर्म ऑफ जीपी, ये हमें जीपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, और ये टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये टर्म जीपी में है या नहीं है। ओके, सो हाउ विल यू सॉल्व दिस, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, सो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3, एज यूजुअल हम इसे कॉमा से सेपरेट कर देंगे, 3 कॉमा -6 कॉमा +12
कॉमा -24 कॉमा प्लस डॉट 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 डॉट। ओके ना, आर क्या निकलेगा इसमें, आर हो जाएगा -6/3 विच बिकम्स इक्वल टू माइनस। अब हमें टीएन दिया हुआ है, ओके एक टर्म दिया हुआ है जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो सीरीज में है कि नहीं। विल यूज द फॉर्मूला, सो टीएन बिकम्स इक्वल टू ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1। टीएन क्या है -384 इज इक्वल टू ए क्या है 3, ओके इनटू आर क्या है -2 टू द पावर ऑफ n माइनस, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, -384 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सो ये कितना हो जाएगा -1 2 एंड देन 8 इज इक्वल टू -2 n माइनस 1। अब ये 128 को हम -2 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो हम 128 का एलसीएम निकालेंगे। सो 264, ओके 232 216 28 24 22 21। So this is 1 2 3 4 5 6 7 which means ये क्या हो जाएगा 2 to the power of 7। तो हम इसे लिख सकते हैं -2 to the power of 7, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगा ना उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो -2 to the power 7 इज इक्वल टू -2 to the power of n माइनस 1। क्योंकि बेस सेम है दोनों का, सो वी कैन राइट इट एज n minus 1 becomes equal to 7, so n becomes equal to 8। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो प्रॉपर इंटीजर में है, ये डेसिमल में नहीं है, ना कोई फ्रैक्शन में है। सो इन दैट केस ये टर्म हमारा सीक्वेंस में आएगा। ओके, the question states that you need to find the GP. GP means a sequence. So the question is find the GP whose fifth term is 48 and eighth term is 384. Okay, so as usual अभी मैंने एक ट्रिक बताया था जो था कि okay, जो given है T5, so T5 is basically equal to 48 and what is the eighth term, so T8 is equal to 384। ठीक है, हमें GP निकालना है, so this is question mark। so now fifth term बोल रहा है, it means उससे एक कम, AR to the power 4 is equal to 48, this is my first equation, and AR to the power of 7 which is equal to 384, this is the second equation। so हम as usual उसे divide कर देंगे, so क्या हो जाएगा 1 divide by 2, so ये हो जाएगा AR to the power 4 by AR to the power 7 is equal to 48 by 384। so A और A cancel and this becomes equal to 3 times, correct? So 1 by r to the power of 3 becomes equal to, so now we'll cancel it with 2 table, that is 2 4, and so 2 1s are 2 9s are 2 2s are 12, and then you'll have 2 9s are 18 and 2 6 are, so 12 1s are 12 8s are, so 1 by 8 हम इसे लिख सकते हैं r क्यूब इज इक्वल टू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, सो अब ये क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू r क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, सो हम इसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2। ओके, r का वैल्यू आने के बाद विल कैलकुलेट a का वैल्यू। ओके, सो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, सो a r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 48, तो a हमें नहीं पता है, r 2 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 48। ओके, so it becomes a is equal to 48 by 2 to the power of 4, so 48 by 2 to the power 4 means 2 into 2 into 2 into 2। okay, so क्या हो जाएगा 2 2s are 4 2 4s are 8, okay 2 1s are 12s are 2 1s are 6 are and 2 1s are 3s are। okay, so 3, so a becomes equal to 3। अब हमें gp निकालना है, so gp का फॉर्मूला क्या है, a r square a r cube and so on। so a क्या है हमारा 3, so a r means 3 into 2 is 6। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, सो नेक्स्ट टर्म हम क्या r मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 into 2 12, 12 into 2 24, 24 into 2 48 and so on। okay, so this becomes a final answer। Now moving on to the next question, that is the proving question। So type 4 question includes your proving questions। So the question says that the fifth term, eighth term and the 11th term of the geometric progressions are p, q and r। Show that q square is equal to pr। So हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म। ओके, सो फिफ्थ टर्म मीन्स t5 is basically what, p, t8 is q and t11 is r। तो हम इसे लिख सकते हैं कि a r to the power of 4 is equal to p। okay,
and then a r to the power of 7 is equal to q, a r to the power of 10 is equal to r. ओके, सो अब क्वेश्चन बोल रहा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, करेक्ट? सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सो क्यू स्क्वायर, सो शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। सो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा ए आर टू द पावर ऑफ 7 होल स्क्वायर। सो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 14। ओके, एंड पी आर क्या हो जाएगा? सो पी आर बिकम्स इक्वल टू ए आर टू द पावर ऑफ 4 इंटू ए आर टू द पावर ऑफ 10। सो a इंटू ए हम एक साथ क्लब कर सकते हैं, इंटू आर टू द पावर 4 इंटू आर टू द पावर ऑफ 10। सो इसे लिख सकते हैं ए 1 प्लस 1 इंटू आर टू द पावर ऑफ 4 प्लस 10, विच अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर ऑफ 14, करेक्ट? सो ये चीज, ये जो टर्म आया है और ये जो टर्म आया है, ये दोनों सेम है। सो देयरफॉर वी कैन राइट, सो ये हमारा क्या है? ये LHS है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज RHS। सो ये दोनों इक्वल है, सो वी कैन राइट देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS and hence proved. Okay. Now moving to the next type of question, that is type 5. We need to determine the nth term from the end of the series. तो ये सेम क्वेश्चन हमने AP में भी देखा था, जब हमें एंड से कोई टर्म निकालना होता है। सो इन दैट केस हमने क्या किया था? एक फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पे भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? L बाय r टू द पावर ऑफ n-1। L क्या है? सो L इज द लास्ट टर्म, ठीक है। R क्या है? कॉमन रेशियो है, एंड N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, सो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है। सीरीज के एंड से निकालना है। सो ये हमें सीरीज दिया हुआ है। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं एल क्या है? एल बिकम्स इक्वल टू 1/729। ये हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 243। ओके, एंड क्वेश्चन में क्या बोला है आर के बारे में? आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म दैट इज 81 बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 243। तो ये हो जाएगा 1/3। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है विच बिकम्स इक्वल टू L बाय r टू द पावर ऑफ n-1। तो L क्या है? 1/729 डिवाइडेड बाय r टू द पावर ऑफ n-1। r क्या है? r है 1/3 टू द पावर n। n का वैल्यू क्या है? फिफ्थ टर्म दैट इज 5-1। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/729 इंटू 1/3 टू द पावर ऑफ 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/729, और ये ऊपर चला जाएगा, सो 3 टू द पावर ऑफ 4। सो 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज 3 टू द पावर 4, करेक्ट? 729। So 9 ones are 9 eights are 72 and 9 ones are 9 nines. So it becomes 1/9. Okay, so fifth term क्या है? 1/9 is the answer. Okay, so now we'll move to the next question, which says that if A, B and C are in AP and X, Y, Z are in GP, so we need to prove this statement. Okay, so this becomes equal to 1. We need to prove that. सो बेसिकली यहाँ दिया हुआ है कि ए, बी और सी जो है वो एपी में है एंड एक्स, वाई, जेड जो है वो जीपी में है। ओके, सो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि 3 वेरिएबल है वो एपी में है, सो उसमें हम नॉर्मल जानते हैं एपी में क्वेश्चन तभी होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दैट इज सेकेंड टर्म दैट इज बी माइनस द फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज इक्वल टू, अब हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, सो सी माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, ना अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये क्वेश्चन जीपी में, जीपी मतलब हमारा कॉमन रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशन हमारा आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि x टू द पावर ऑफ b माइनस सी इंटू वाई टू द पावर ऑफ c माइनस ए इंटू जेड टू द पावर ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1। सो ये 1 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इज बेसिकली वी कैन राइट दिस एज x टू द पावर ऑफ b माइनस सी इंटू वाई टू द पावर, अब हम y की जगह क्या लिख सकते हैं? x z टू द पावर ऑफ c माइनस a बाई 2 इंटू जेड टू द पावर ऑफ a माइनस b। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? एक्स बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर ऑफ c माइनस a बाई 2
इंटू जेड टू द पावर ऑफ सी माइनस ए बाई टू इंटू जेड टू द पावर ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो अब क्योंकि ये बेस सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ बी माइनस सी माइनस प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं z टू द पावर ऑफ c माइनस ए बाई टू होल प्लस a माइनस बी। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो x टू द पावर ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a बाई टू। ठीक है, एंड z टू द पावर ऑफ c माइनस a प्लस 2a माइनस 2b बाई टू। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज x टू द पावर ऑफ, हो जाएगा 2b माइनस c माइनस a, ओके, इंटू जेड टू द पावर ऑफ सी प्लस ए माइनस टू बी। ओके, ये हो जाएगा बाई टू और ये भी बाई टू। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका कुछ रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैन वी यूज दैट रिलेशन? तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ टू बी। ठीक है, अब टू बी, ओके, सो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ टू बी हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू बी। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो टू बी की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस सी माइनस ए बाई टू। ठीक है, इंटू जेड टू द पावर ऑफ सी प्लस ए एज यूजल वही रहेगा, माइनस टू बी की जगह हम यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ए प्लस सी बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 0/2 इंटू जेड टू द पावर ऑफ सी प्लस ए माइनस प्लस माइनस सी बाई टू। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट इट एज एक्स टू द पावर ऑफ 0/2 इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0/2। तो ये हो जाएगा एनीथिंग टू द पावर 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0/2 जो होगा 0 हो जाएगा इंटू जेड टू द पावर ऑफ 0। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 विच अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ये कैसे लिखा, दैट इज ये चीज। तो ये चीज हमने कैसे लिखा है, हमने जीपी से एक रिलेशन निकाला है ये। सो कैन वी राइट y इज इक्वल टू एक्स जेड होल पावर, अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, कैन वी राइट इट एज 1/2। ठीक है, तो ये चीज क्या हम इधर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से ये इक्वेशन आया है। Now next moving to the most important topic called as the sum of n terms of GP। तो ये sum कैसे लिख लेगा, जब हमारा r का वैल्यू 1 से कम होगा तो in that case it becomes equal to a 1 minus r to the power of n by 1 minus r। ठीक है, इसे दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं l के टर्म्स में, दैट इज लास्ट टर्म। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन में n का वैल्यू नहीं दिया होगा तो इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट इन दिस मैनर। जब r का वैल्यू ग्रेटर होगा तो हम क्या करेंगे, a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस इसको स्विच कर देंगे, दैट इज r को हम इधर ले आएंगे एंड 1 को हम उधर भेज देंगे। ठीक है, एंड द सेम थिंग यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, lr माइनस a बाय r माइनस 1। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फॉर दिस, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम क्या है 10 टर्म्स ऑफ जीपी का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है ए क्या है, 1 है। ओके, ना अगर ऐसा इक्वेशन है और अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इस केस में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉमा प्लस √3 कॉमा प्लस 3 कॉमा प्लस r√3 कॉमा प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये प्लस √3 एक पूरा एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सो a इज इक्वल टू 1 हो गया, r इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म और ये है हमारा फर्स्ट टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस √3 बाय प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, √3। करेक्ट, अब √3 का वैल्यू क्या होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.732। तो ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर ये 1 से ग्रेटर है तो इट मीन्स हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ठीक है, तो हम इसे यूज करेंगे। तो s हमें 10 निकालना है। ठीक है, 10। सो a क्या है, 1, r क्या है, r है हमारा √3 टू द पावर ऑफ 10 माइनस 1 बाय r क्या है, √3 माइनस 1। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज √3 टू द पावर ऑफ 10। तो √3 पावर ऑफ 10 मीन्स वी कैन राइट दिस एज 3। हम रूट को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1/2 इन द पावर। ठीक है, पावर में हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1/2 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1। ओके, एंड देन फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3
to the power of 5. 3 to the power of 5 means 3 3s are 9 into 3 3s are 9 into 3 minus 1 by root 3 minus 1. ठीक है? So we can write it as 9 9s are 81. 81 into 3 is 243 minus 1 by root 3 minus 1. ठीक है? तो we can write it as 242 by root 3 minus 1. So this becomes the final answer. Okay? Now, moving on to the next question. The question says a GP has the first term. Question में first term हमें दिया हुआ है and last term हमें दिया हुआ है 96 and the sum of n terms भी दिया हुआ है as 189. हमें number of terms निकालना है. ठीक है? तो हम number of terms कैसे निकालेंगे? So basically question में हमें ये दिया हुआ है but हमें एक formula पता है. That is तो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 3, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 96, ओके, एंड सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है. अब वो n क्या है वो हमें नहीं पता है, तो n का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है. ओके, सो वी नो टू फॉर्मुलाज ऑफ s. ओके, सो s इज बेसिकली इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो LR माइनस a बाय R माइनस 1. करेक्ट? ठीक है, इससे हम R कैलकुलेट कर सकते हैं. तो Sn क्या हो जाएगा 189. सो बेसिकली यहाँ पे हमें R नहीं पता है. हियर R इज ऑल्सो अननोन. तो R जब नहीं पता है हमें, तो इन दैट केस वी कैन टेक एनी फॉर्मूला. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हमें ये a माइनस LR बाय R माइनस 1, हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग अप विद दिस फॉर्मूला. ओके, सो L क्या है 96 इंटू R माइनस 3 बाय R माइनस 1. सो ये हो जाएगा 189 R माइनस 189 इज इक्वल टू 96 R माइनस 3. ओके, सो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 189 R माइनस 96 R इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 189. So ये हो जाएगा R and then 9 minus 6 is 3. So 18 minus 9 is 9 is equal to, ये कितना हो जाएगा 186. Okay, so R becomes equal to 186 divided by 93. तो ये 2 times cancel हो जाएगा. So R becomes equal to 2. So our intuition was correct. तो R जो है वो greater than 1 है. Okay, so R मिल गया है ना. R becomes equal to, हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमारा R का वैल्यू 2 है. अब हमें n डिटरमाइन करना है, तो n कैसे निकलेगा? सो सेम थिंग, हम क्या करेंगे, L A R टू द पावर ऑफ n माइनस 1 कर सकते हैं. ठीक है, L हमें दिया हुआ है 96. ठीक है, और आपका A दिया हुआ है एज 3. ओके, एंड R हम निकाल चुके 2 टू द पावर ऑफ n. n हमें नहीं पता है, n माइनस 1. ओके, so we can write this as 96 by 3 is equal to 2 to the power of n minus 1. So ये कितना हो जाएगा 32 is equal to 2 to the power of n minus 1. So 2 to the power of 5 is equal to 2 to the power of n minus 1. बेस सेम है तो हम पावर्स को नीचे लाएंगे. n minus 1 is equal to 5. So n becomes equal to 6. So this becomes a final answer. ठीक है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया सम का, तो अब हमें क्या है, सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, बस n का वैल्यू निकालना. दैट इज व्हाई वी टुक दिस फॉर्मूला. ओके, तो हमें सम निकालना है ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, तो पहले हम ये सीरीज लिख लेंगे. दैट इज 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 अब टिल n टर्म्स. ठीक है, ओके, सो इसमें से हमें दिख रहा है कि एक पैटर्न बहुत रिपीटिंग है 7. तो क्या हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं? तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टिल n टर्म्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड देंगे. हर एक टर्म से 9 मल्टीप्लाई कर देंगे. आई टेल यू व्हाई. तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस हर एक टर्म से हम 9 मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो ये हमें टर्म मिलेगा. अब हमने 9 इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम इसे नियरेस्ट डिजिट से माइनस कर सके. दैट इज नियरेस्ट 10 डिजिट, लाइक फॉर एग्जांपल 10, 100, 1000. ठीक है, इन सब से किसी भी नंबर के पास में ये हो ताकि हम इसे सब्ट्रैक्ट करके उस फॉर्म में ला सके. लाइक वी कैन राइट दिस एज 1. ओके, सो दिस कैन बी 1 आल्सो. सो 1 माइनस 0.1 प्लस वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस 0.01 देन 1 minus 0.001 till up till n terms. Okay, clear? Now we can write this as 7 by 9. अब इसमें कुछ कॉमन है, सब जगह 1 और 1 है. So can we group it as 1 plus 1 plus 1 plus up till n terms. एंड इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.1 plus 0.01 plus 0.001. ओके, up till n terms. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 7 by 9. अब ये 1 जो है वो n टर्म्स है.
n टाइम्स है। n टाइम्स मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वन को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 वंस दूं ऐड करने के लिए तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा 5। अगर मैं 100 वंस दूं तो आंसर क्या होगा? 100। वैसे ही अगर मैं n वंस दूं, ठीक है, जिसमें n वंस है, n नंबर ऑफ वंस है, तो इन दैट केस उसका आंसर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि अगर मैं जितना वन दे रही हूँ उतना ही मेरा आंसर होगा। अगर हम 5 वन दे रहे हैं तो इन दैट केस आंसर विल बी 5। अगर मैं 100 वंस दे रही हूँ तो आंसर विल बी 100। अगर मैं 1000 वंस दे रही हूँ तो आंसर विल बी 1000। सो वैसे अगर मैं n दे रही हूँ, n वंस, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.1 स्क्वायर प्लस 0.1 क्यूब टिल एन टर्म्स, करेक्ट। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? 7/9 एंड देन ब्रैकेट n माइनस। अब ये कुछ जीपी में दिख रहा है, ठीक है, इसका हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है ये और फर्स्ट टर्म है ये, तो इतना आ जाएगा 0.1। ये कम है 1 से, तो अगर ये कम है 1 से तो वी नो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यूज कर सकते हैं a एंड देन ब्रैकेट में 1 माइनस r टू द पावर ऑफ n बाय 1 माइनस r, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 7/9 ब्रैकेट n माइनस a क्या है? 0.1 ब्रैकेट 1 माइनस, और यहाँ पे r क्या निकला है? 0.1 होल पावर n तो हमें पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो n टर्म्स तक जा रहा है, एंड देन 1 माइनस 0.1, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं 7/9 ब्रैकेट n माइनस 0.1 by 0.9, can you write this as this, and then 1 minus 0.1 का होल पावर n, ओके। ये क्या हो जाएगा? 7/9 ब्रैकेट n माइनस 1 minus 0.1 पावर n, ओके, सो दिस इज बाय 9, करेक्ट। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। इसे अगर आपको फर्दर सॉल्व करना आप कर सकते हो, बट अल्टीमेटली यही आंसर है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द PYQs, ओके। PYQs में हमारा सबसे पहला PYQ 2024 का है। जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो टर्म है ये जीपी में ऑलरेडी इट्स गिवन, फाइंड द nth टर्म ऑफ द जीपी इन टर्म्स ऑफ 10। nth टर्म अगर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन हमें TN पूछ रहा है, ओके। एज यूजुअल TN पूछ रहा है तो TN का हम फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या है। सो गिवन में क्या है हमारे पास? a फर्स्ट टर्म है 15, r कॉमन रेशियो क्या है? 30/15 विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 2, ठीक है। एंड अब हमारा TN टर्म क्या हो जाएगा? तो TM जीपी में क्या होता है? a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 इंटू r क्या है? 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। इज इट क्लियर? सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर कुछ पावर है और 1 के 15 के पावर में 1 है, दोनों का बेस सेम नहीं है। सो इन दैट केस हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट टू में क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव द सम ऑफ 945। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 945 एज अ सम है, तो कितने टर्म्स हम जीपी का लेंगे कि हमारा सम जो है वो 945 है, विच मीन्स n पूछ रहे हैं वो। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे? सबसे पहले r का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है। सो इन दैट केस हमें पता चल रहा है कि s का कौन सा हम फॉर्मूला लेंगे? a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ठीक है। तो वी कैन यूज इट एज 945 इज इक्वल टू a क्या है? 15, r क्या है? 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। सो 945 by 15 into 1 is equal to 2 to the power of n minus 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसे कैंसिल कर सकते हैं। सो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 एंड 15 3 जा 45। सो 63 इज इक्वल टू 2 to the power of n माइनस 1। सो अब ये माइनस 1 को हम उधर भेज सकते हैं। सो 2 to the power of n इज इक्वल टू 64, हमने ऐड कर दिया 1 उसमें। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power of n इज इक्वल टू 2 to the power of 6। अब यहाँ पे बेस सेम है तो हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। तो अगर हम 6 टर्म्स लेंगे और उसे ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना आ जाएगा? 945, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड बोर्ड्स क्वेश्चन, तो ये 2019 का क्वेश्चन है, ओके। सो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी
आर 3 एंड 96, ठीक है। हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है एंड द कॉमन रेशियो जो है वो 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम गिवन लिख देंगे एज यूजुअल। हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है 3, लास्ट टर्म जो है वो है 96 और कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एन द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें एन निकालना है। अल्टीमेटली एन इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। सो हम कैसे निकालेंगे इसे? Okay. So we know the formula, that is L is equal to A r to the power of n minus 1. So L क्या है? 96 is equal to 3 into 2 to the power of n minus 1. So it becomes 32 is equal to 2 to the power of n minus 1. So 2 to the power of n minus 1 is equal to 2 to the power of 5. Base same है, तो हम powers equate कर देंगे। n minus 1 is equal to 5. So n becomes equal to 6. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ एन नंबर्स। सम ऑफ एन नंबर्स हम कैसे निकालेंगे? तो सम का वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले आर ग्रेटर देन 1 है, सो इन दैट केस एस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है? 3 एंड आर का वैल्यू क्या है? 2 टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 बाय आर क्या है? 2 माइनस 1। सो हमें बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म्स। तो एन क्या है? यहाँ पे हमने एन निकाला है, एन है हमारा 6, तो उसी 6 टर्म्स, एन टर्म्स मतलब उसी 6 टर्म्स का सम निकालना बोल रहा है। सो व्हाट विल वी डू? सो अब हम एन का वैल्यू पुट करें, एन इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। तो हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 6 इज नथिंग बट 64। तो 64 माइनस 1 बाय 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 63। So it becomes 9 and then 80. So 189 is the final answer. Okay. Okay. So this is the last question which is asked in 2020. Same question है almost, बस कुछ difference है। So ये question आपका homework question होगा। Do comment in the comment section and the correct answer will get pinned. Okay. Thank you.